प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पास हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। 11th में जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर 2024 में, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हिंदी का जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोनों का आंसर हम दिखला देते हैं। क्वेश्चन दिखला देते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर फिर एक बार लेकर आएंगे वीडियो, उसमें आप सब देख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाइएगा। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये तीनों के लिए बराबर होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिए। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। फुल मार्क रहेगा आपका 50 नंबर का। समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। विषय कोड ये रहेगा आपका। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें जो है आपका 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको तो सिर्फ 25 का देना है, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा 30 का आंसर बतला देते हैं। तो आप तो सीधे नोट करते चलिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो सुर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो आप सबको भी पता होगा। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है, हरिशंकर परसाई। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो 2 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, करा है निम्न में से किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्य के रूप में 1962 सोवियत रूप से यात्रा की। तो इसका जो है 3 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पैसा क्या है। जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पैसा क्या है। तो 4 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, वकालत। चलिए 5 नंबर देकर, गालिब कौन थे। गालिब जो है सो कौन थे। तो 5 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चापलूस छे। 6 नंबर देकर, आचार्य राजचंद्र शुक्ल के हिंद साहित्य के आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर किस काल की संज्ञा थी। तो 6 नंबर का जो है आपका बी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, साथ ही साथ आपको जो है पीडीएफ भी डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो कैसे होगा ये भी आप लोग जान पाइएगा। तो इसके लिए जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप जैसे कि मैसेज करिएगा आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, ये नंबर हम कभी भी दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है शारों काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रदाई रचित कौन काव्य है। तो 7 नंबर का जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, करा स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो स्व को जो है कंठ से होता है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, करा जहाँ खाना मुफ्त मिलता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 9 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 देखिए, करा लिखित भाषा के काव्य के बीच या अंत के विभिन्न
विरामों का बोध करने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विराम चिन्ह। 11 नंबर देखिए, कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? तो 3 भेद है। आप सभी को पता होगा तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखकर, मात्रा, वर्ण, यति, तुक आदि की व्यवस्था के अनुसार नियमों में बंधी पद रचना को क्या कहा जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 देखिए, करा जहाँ वर्ण की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो 13 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 देखिए, कर्ता ने प्रसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, कर्ता के अनुसार। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 देखिए, क्या निम्न में से शुद्ध वाक्य है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ काम आप पर निर्भर करता है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 देखिए, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एग्जाम में मिल जाएगा। निम्न में से निम्न शब्द है, निम्न शब्द जो है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? थोड़ा दिख नहीं रहा है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजनीति। चलिए 17 नंबर देखा, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है, तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 देखिए, देखा, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद है। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो 18 का सी हो जाएगा आपको, नमोजोकार, नमस्कार। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, गणेश शब्द का निम्न में कौन पर्यायवाची शब्द है? गणेश शब्द का निम्न में कौन पर्यायवाची शब्द है? तो 19 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देकर है, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीछे पड़ना। 21 देकर आगे नाथ न पीछे पघा, लोकित का अर्थ क्या होगा? तो 21 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देकर भक्त कवियत्री मीरा ने कृषि को क्या माना है? तो 22 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, करा है एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार मंत्री जी अपने भाषण में छात्रों को किसमें भाग लेने में मना कर दिया? तो 23 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाई में 24 देखिए, करा उत्तरी सपन परिहरिक्रांति शीर्षक पाठ के साहित्य रूप क्या है? तो साहित्य रूप जो है सो क्या है? तो 24 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 देकर पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव के धूल किससे है, कैसे है? तो 25 नंबर का जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखकर सिक्का
बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध किस घटना से है? सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का किस से है? तो 26 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत पाक विभाजन, भारत पाक विभाजन। चलिए 27 देखकर प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी लेकर लू सुन का संबंध किस देश से है? तो 27 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीन से है। 28 देखकर झंकार शीर्षक कविता में किसके नाचने का उल्लेख है? तो 28 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक का। 29 देखकर नेपथ शब्द का अर्थ है, नेपथ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर, सामने। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखे कल, फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टि से न दिखाए तो तोड़कर विभिन्न दृष्टि से दिखाया, इस खंडों को क्या कहा जाता है? तो 30 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है देख लीजिए। खंड ब में है आप सभी का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। ये जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन दिया है, इनमें से बोल रहा है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आप जो है सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, आपको 10 नंबर दिया जाए। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए। इसका आंसर हम अगले वीडियो में लेकर आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, तो आप सभी के सपोर्ट से ही पूरेगा, तो आप लोग कृपया हेल्प कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। इनमें जो है आपका 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इनके लिए जो है आपका 5 नंबर निर्धारित किया जाएगा। आपको सिर्फ 3 बनाना है, तो 5 3 8 8 क्वेश्चन बनाइएगा। तो 25 नंबर इधर से हो गया और 25 नंबर ऑब्जेक्टिव से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।